हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि सीटेट की आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा भी हुआ है। जिनका अच्छा हुआ है उनको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन और आगे की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं है, आगे तैयारी करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ मेरी मिस्टेक रह गई है। जैसे मैंने कल जो वीडियो डाला था उस पर काफ़ी काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, जिसमें मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों का अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन मेरी तैयारी करने के बावजूद मेरे मार्क्स इतने कम क्यों बन रहे हैं। मतलब तैयारी मेरी अच्छी थी और कहीं ना कहीं मैथ्स और साइंस में भी मेरी पकड़ ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि मैं एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी, जिसके वजह से मैथ्स पे मेरी पकड़ थी, साइंस पे भी पकड़ थी। और उसके बावजूद इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है वो भी मेरा ठीक था, लेकिन उसके बावजूद मेरा 71 मार्क्स जो आ रहा है वो इतना कम क्यों आ रहा है। तो मेरी आखिर क्या मिस्टेक रह गई मुझसे, मैंने किन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपको सबसे पहले बताते चलूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और जितने सारे लोगों ने बताया है कि उन्होंने क्या किया कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हुआ। जितने लोगों की कमेंट मैंने पढ़ा और सभी की कमेंट के मैंने रिप्लाई भी दिया है। जितने लोगों ने कमेंट किया है उन्होंने बताया है कि वो, कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि 10 से 15 दिन या 1 महीना भी तैयारी किया है, लेकिन सिर्फ PYQ पे ज़्यादा फोकस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और अच्छे नंबरों से 90 95 92 93 ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरी जो कमी रह गई थी वो कमी थी PYQ की। मैथ्स का PYQ मैंने लगभग सारा किया था और मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारे मैक्सिमम PYQ आप लोग को कराया भी था, जो आप लोग को काफ़ी पसंद भी आ रहे थे। तो मैथ्स मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो मेरा तो अच्छा ही गया है। और मतलब अच्छा जाने का मतलब ठीक है, बाकी सारे सेक्शन से मार्क्स भी उसमें ठीक आए हैं। और अगर 3 क्वेश्चन और मैंने सही किया रहता तो 26 27 मेरे मार्क्स बन जा गए होते। लेकिन 22 अबव है, 23 या 24 ऐसे ही आ रहे थे, तो वो भी ठीक ही ठाक है। लेकिन कहने का मतलब है कि बाकी सेक्शनों पे मैंने PYQ पे ज़्यादा फोकस मैंने नहीं किया, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैंने 2 साल के क्वेश्चंस पेपर देखे थे, और क्वेश्चन पेपर मैंने 2 साल का देखा था, मुझे और कम से कम 5 से 6 साल के क्वेश्चंस को देखना चाहिए था और अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए था, और एनालिसिस करने के बाद ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरी अपनी गलती जो लगती है वो ये है कि मैंने PYQ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया औरों के मुताबिक। जिन्होंने अच्छे से PYQ पे फोकस किया है उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। कहीं ना कहीं मुझसे वो गलती हो गई थी, और टाइम मैनेजमेंट की तो गलती हुई ही थी। और सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि जो मैं बार बार कह रही हूँ कि टाइम मैनेज फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा और टाइम मैनेज उससे नहीं हो पाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका फर्स्ट टाइम था और उनका क्लियर है, और भाई वो भी तो, उनको भी तो फर्स्ट टाइम था, वो भी तो टाइम को मैनेज किए होंगे। तो जहाँ तक मेरे दिमाग में ये आ रहा है, कहीं ना कहीं तैयारी में मेरी कमी थी, जिसके वजह से टाइम मैनेज में नहीं कर पाई। अगर तैयारी अच्छी होती, PYQ को अच्छे से किया होता, तो क्वेश्चंस पढ़ के जल्दी जल्दी अटेम्प्ट भी होता। मैं आपको बता दूं CDP में मैंने 45 मिनट्स क्यों लिया, क्योंकि उसकी भी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होगी तभी तो 45 मार्क्स लिया। मैं एक क्वेश्चन को, जैसे हिंदी में भी उससे पढ़ रही, इंग्लिश में भी पढ़ रही थी, फिर हिंदी में भी पढ़ रही थी, ऐसा हो रहा था। ऐसा लग रहा था इंग्लिश वाला पढ़ रहा है तो पढ़ा मैंने तो हिंदी एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो एक क्वेश्चंस को मैंने ये देखा कि CDP वाले को कई बार मैंने रिपीट किया। अगर पकड़ अच्छी होती और PYQ को अच्छे से मैंने किया होता, तो ये होता है ना कि आप क्वेश्चंस को कनेक्ट कर लेते हैं। अगर PYQ आपने बहुत सारे किए हैं तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको इंटरकनेक्ट कर लेते हैं, लिंक करते हैं और क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट करने के बाद जब एक दो दो ऑप्शन रह जाता है तो उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करने में आसानी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरी PYQ की कमी की वजह से, उसकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैंने उसमें 45 मिनट लिया। और मैथ्स वाला सेक्शन मेरा बहुत जल्दी हुआ, उसे मैंने जल्दी किया। मैथ्स पेडागोजी का 2 क्वेश्चंस जो बहुत इजी थे, एक था ऐसा क्वेश्चन, मैं आपको बताते चलूँ कि एक सिलेंडर है, उसमें से एक टीचर ने पूछा है कि सिलेंडर की एजेस कितनी, हाँ कितनी एजेस होती है। तो भाई
एजेस कितनी होती है, हाँ यही था शायद 7 फरवरी वाले में मैथ्स में पेडागोजी में आप देखेंगे। तो जिसमें से 2 ऑप्शन में मैं कन्फ्यूज़न थी। एक था कि टीचर उसको बोर्ड पे बनाकर दिखाएगी कि इसके मतलब बच्चे ने कहा कि 4 एजेस होती हैं, ऐसा करके कुछ था। तो ऑप्शन में था कि टीचर उसको बोर्ड पे बना के एजेस को दिखाएगी, या कोई एक सिलेंड्रिकल टाइप का सिलेंडर हाथ में देकर उसे फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछेगी। तो पता नहीं, मतलब घर आने के बाद मुझे लगा कि अरे मैंने इसे गलत कर दिया। मैंने उस ऑप्शन पे टिक किया कि उसे बोर्ड पर बना के दिखाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि मैथ्स पेडागोजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो बार बार उसमें कहा जाता है कि चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। टीचिंग मटेरियल में आपके रियल लाइफ बेस्ड जो चीज़ें होती है उसको यूज करना है। तो एक टीचर अगर बोर्ड पे बना के आपको दिखाती है, तो बोर्ड पे तो आप बनाओगे 3D टाइप का पिक्चर बनाओगे, लेकिन एक हाथ में देकर उसे समझाओगे तो कौन सा बेहतर लगा? हाथ में देख के बच्चा उसे देखेगा कि इसके सिलेंडर की या स्फेयर जो भी था उसकी एजेस है या नहीं, या सिर्फ स्फेरिकल पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि मैंने टिक करके आया है कि बोर्ड पे समझाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम लोग टीचिंग मटेरियल में बोर्ड पे को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम लोग रियल लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा यूज़ करते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे भी माइंड में वही चीज़ थी और मैंने उसे टिक कर दिया। लेकिन फिर जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि नहीं, जो चीज़ आप हाथ में देकर समझाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है बल्कि बोर्ड से। तो ऐसे ही मैथ्स पेडागोजी में 2-3 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, और मैथ्स कंटेंट में 3 क्वेश्चन जो थे इजी, हालांकि उसका PYQ मैंने कराया भी था आने के एग्ज़ाम देकर आने के बाद। तो घर पे मैंने कर लिया, लेकिन वहाँ मैंने एक क्वेश्चन को 2-2 बार अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे। मेरे 10 मिनट तो लगता है इसी में लग गए। तो कहने का मतलब है कि मैथ्स वाला पोर्शन मुझे लग रहा है लास्ट में करना चाहिए था। क्वेश्चन में मैं अटक गई, या ये दिमाग में रखना चाहिए था जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है या लेंदी उसको छोड़ ही दो। स्किप मैंने नहीं किया, जो नहीं आ रहा था उसको स्किप किया ही नहीं, उसमें मैं लगी रही। उसकी वजह से मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ, और प्लस PYQ को अच्छे से मैंने तैयारी नहीं की थी। अब मुझे समझ में आ रहा है। बाकी जितने लोगों को मैंने कमेंट पढ़ा है उन सभी का था कि हम लोगों ने PYQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैंने PYQ पे फोकस नहीं किया। मैथ्स वाले पे फोकस किया था, लेकिन बाकियों पे मुझे लग रहा है कि मैथ्स के, और ऐसा नहीं कि नहीं किया था, PYQ देखा था, किया था, मॉक वगैरह लगाती थी, लेकिन मैथ्स के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों पे मैंने कम फोकस किया, जिसकी वजह से ये कमी रह गई। खैर कोई बात नहीं है। अब आगे सीटेट कब होगा ये तो पता नहीं है, पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो CBSE की तरफ से वो गलत भी है, और पता नहीं, मैं तो नहीं चैलेंज करने वाली हूँ इसलिए कि मेरा मार्क्स बहुत कम है। 70 मार्क्स का चैलेंज भी करके क्या करूँगी? अगर 2-4 नंबर बढ़ेंगे भी तो वो नहीं हो पाएगा। खैर, तो और मतलब मेरा रिजल्ट होने वाला ही नहीं है, इसलिए मैंने चैलेंज का नहीं सोचा है। अगर हाँ 88 89 वैसे बनता तो फिर मैं सोचती कि नहीं चैलेंज करूँ। तो मैंने जो वीडियोस वगैरह देखा है टीचरों का, तो उनका कहना है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग है। हालांकि मैंने हिमांशु मैम का देखा था वीडियो, पहले का वीडियो अभी वाला नहीं देखा है, कि उनका कहना था कि CBSE जल्दी मानता भी नहीं है, 1-2 क्वेश्चन को मान गया तो मान गया। खैर कोई नहीं। अब नेक्स्ट सीटेट कब होगा ये पता नहीं है, लेकिन जब भी हो जुलाई अगस्त में तो होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, गट्स फीलिंग आ रही है। जब भी होगा उसकी तैयारी मैं करूँगी। अभी हमारा रमज़ान चल रहा है, 4 से 5 दिन, आज 26 या 24 रोजा है आई थिंक, तो 5-6 दिन और है, ये हो जाता है। उसके बाद मैं तैयारी प्रॉपर करूँगी, और यूट्यूब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा क्लासेस के चक्कर में। पहले मैं NCERT पे फोकस करूँगी, और खुद से NCERT का मैं नोट्स बनाऊंगी, ये मैंने सोच लिया है। अब उसके बाद नोट्स बनाने के बाद फिर मैं यूट्यूब के वीडियोस लेक्चर वगैरह को देखूंगी। मतलब मैं साइंस की बात कर रही हूँ, बाकी CDP वगैरह तो चलता रहेगा। और अभी जो तैयारी है, अब मुझे लग रहा है कि PYQ पे ज़्यादा फोकस करना है। खैर जो हुआ सो हुआ, इसी पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अभी तो मेरा BEd कंप्लीट भी नहीं है, 3rd सेमेस्टर का मैंने एग्ज़ाम दिया है, और अब फाइनल एग्ज़ाम होंगे। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भराया नहीं है, रिज़ल्ट भी अभी आई नहीं है। तो उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद जब रिज़ल्ट आएगी उसके बाद ही आप किसी वैकेंसी वगैरह में बैठ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि मेरा सीटेट क्लियर हो जाए। खैर कोई बात नहीं, जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा बस दुआ करें कि पैटर्न चेंज ना हो और हम लोग अपनी तैयारी में लग जाए, और कम से कम ऐसा हो कि सीटेट क्लियर हो जाए। उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आता है तो उसको हम लोग फॉर्म को फिल करें। अभी कोई वैकेंसी BPSC TRE 4 भी नहीं आई है, UP टेट के बाद सुपर टेट आएगा, और खैर कोई नहीं,
SSC की भी फॉर्म जब नोटिफिकेशन आएगी भरूंगी मैं, CGL वाली। खैर कोई बात नहीं है, इतना होते रहता है, बट गिव अप नहीं करना है। जिनका भी नहीं हुआ, जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो आगे की तैयारी में लग जाए जोरों शोरों से। जिनका नहीं हुआ है उनको गिव अप नहीं करना है, आगे की तैयारी में लगना है। तो बस मैंने कहा था आज से मैं पढ़ाई करूँगी, तो हाँ आज से मैं करूँगी, लेक्चर वगैरह देखूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको पता है रोज़ा की वजह से बैठ कर नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो वो मैं प्रॉपर ईद के बाद ही से तैयारी करूँगी। खैर थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।